एक क्रूज पे बर्थडे पार्टी चल रही थी, लेकिन पार्टी शुरू होने से पहले ही एक कत्ल हो जाता है और उस कत्ल के बाद शुरू होती है असली कॉमेडी, कंफ्यूजन और एक ज़बरदस्त मर्डर मिस्ट्री। ये कोई नॉर्मल हाउसफुल मूवी नहीं है दोस्तों, इस बार सिर्फ कॉमेडी नहीं थ्रिलर भी है, और वो भी डबल क्लाइमैक्स के साथ। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन, तीन जॉली एक ही क्रूज पर, और तीनों के बम पर एक बर्थमार्क। तो असली जॉली कौन है और कौन है असली कातिल? कहानी की शुरुआत होती है यूके के एक सुपर रिच बिजनेसमैन रणजीत डोबरियाल से, जो अपने लाइफ के एक हिस्टोरिकल मोमेंट के लिए तैयार था। उसका 100th बर्थडे। इतना बड़ा माइलस्टोन, तो पार्टी तो होनी ही चाहिए ना। इसलिए रणजीत ने अपने प्राइवेट क्रूज पर एक रॉयल बर्थडे पार्टी प्लान की, लेकिन बर्थडे से एक दिन पहले ही क्रूज के अंदर रणजीत की डेथ हो जाती है। क्रूज पे उस वक्त कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मौजूद थे, जिनमें उनका बेटा देव भी था, जो कंपनी का CEO था। पर देव और बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने डिसाइड किया ये न्यूज़ अभी बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना कंपनी के शेयर्स क्रैश हो जाएंगे। इसलिए पार्टी कैंसिल नहीं होती। क्रूज पर अब भी पार्टी ऑन है, एक बड़ा राज छुपाए हुए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सबसे बड़ा सवाल ये था, रणजीत की डेथ के बाद कंपनी का असली मालिक कौन बनेगा? देव तो उसकी दूसरी बीवी का बच्चा है, इसलिए बोर्ड ऑफ मेंबर्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन तभी एंट्री होती है रणजीत के लॉयर लूसी की। वो सबको बताती है रणजीत ने अपने डेथ से पहले एक होलोग्राम वीडियो बनवा रखा था अपनी जायदाद के लिए। वीडियो चालू होती है और रणजीत क्लियरली बोलता है, मेरी सारी प्रॉपर्टी मिलेगी मेरे बड़े बेटे जॉली को, अगर वो मेरे 100th बर्थडे पे लौट आता है, वरना सारा पैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बांट दिया जाएगा। तो सभी लोगों को अब डर था कहीं जॉली ना आ जाए। बर्थडे वाले दिन आता है जलाबुद्दीन अपने साथ एक फॉरेन बीवी जारा के साथ। रणजीत ने जॉली के 3 क्लूज दिए थे, वो लेफ्टी होगा, उसके बम पे एक निशान होगा और फॉरेन वाइफ होगी, और जलाबुद्दीन इन तीनों पर खरा उतरता है। सब उसे असली जॉली मान लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर में 2 और जॉलीज आते हैं। सबसे पहले जलभूषण उसकी बीवी शशिकला के साथ, और फिर एंट्री होती है जूलियस उसकी बीवी कांची के साथ। और सबसे फनी बात, ये दोनों बंदे भी वही 3 निशानियां दिखाते हैं। अब क्रूज बन चुका था फुल ऑफ जॉली जंक्शन। देव डिसाइड करता है इन तीनों का DNA टेस्ट होगा। डॉक्टर अमन जोशी सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और बोलते हैं रिपोर्ट कल तक आएगी। तो देव सभी को कहता है अब तीनों जॉलीज कल तक हमारे साथ रहेंगे और पार्टी इंजॉय करेंगे। पार्टी में एंट्री होती है आखिरी पास्ता की, जो तीनों जॉलीज और उनकी बीवियों को ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है। रिजल्ट, नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों जॉलीज एक दूसरे की बीवियों के साथ बेड पर सो रहे थे, और जब वो उठे तो किसी के पास गन मिली, किसी के पास डॉक्टर का फोन, और एक के पास तो कटी हुई उंगली। पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। सब DNA रिपोर्ट के लिए हॉल में इकट्ठा हुए, लेकिन तभी छत से डॉक्टर अमन की लाश गिरती है। तभी तीनों जॉलीज को एक एक फ्लैशबैक याद आता है। जलाबुद्दीन को याद आता है उसी ने उसकी उंगली काटी थी, जूलियस ने डॉक्टर पे वार किया था, और जलभूषण ने उसकी बॉडी घसीटी थी। लेकिन तीनों चुप रहते हैं। तभी डॉक्टर का फोन और उंगली जूलियस के पास मिलती है। देव उन तीनों और उनकी बीवियों को शिप की जेल में डलवा देता है। जेल में तीनों जॉलीज कन्फेस करते हैं वो सब फेक हैं। जूलियस ओरिजिनली एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है जो रणजीत के असली बेटे को ढूंढ रहा था, लेकिन ग्रीड में वो खुद ही जॉली बन जाता है। कांची उसकी फेक बीवी बनती है, लेकिन असल में वो जलाबुद्दीन की गर्लफ्रेंड थी, जो उससे जॉली का राज बताती है। जलाबुद्दीन भी लालच में फेक जॉली बनता है और जारा को ले आता है, लेकिन जारा असली में जलभूषण की गर्लफ्रेंड थी। और इसी तरह ये चेन रिएक्शन 3 जॉलीज का कारण बनता है। जूलियस, जलाबुद्दीन और जलभूषण तीनों डिसाइड करते हैं डॉक्टर की लाश हटाओ और सारे DNA सैंपल्स डिस्ट्रॉय करो। उनकी बीवियां लैब में सैंपल्स डिस्ट्रॉय करने जाती है, लेकिन तभी वहां आता है बोर्ड मेंबर बेदी।
गर्ल्स छुप जाती है और देख लेती है कि बेदी डॉक्टर की बॉडी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ज़ारा मोबाइल में वीडियो बनाती है और उन्हें लगता है डॉक्टर का किलर बेदी है। तीनों जॉलीज रणजीत की बॉडी लेकर उसे समुद्र में फेंकने जाते हैं, लेकिन लाश हैवी होती है और बोर्ड ऑफ मेंबर्स आने की वजह से उसे एक अलमारी में छुपा दिया जाता है। अब उनकी गर्लफ्रेंड्स वहां आती है और उन्हें बताती है कि असली किलर बेदी है, लेकिन जब वो रणजीत की बॉडी को लेकर जाने लगते हैं तो उन्हें ये रियलाइज नहीं होता और उसी को उठा के ले जाते हैं। बाबा और बीडू की एंट्री होती है क्रूज पर। बेदी की लाश देखकर वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि तीनों जॉलीज कह रहे थे डॉक्टर का किलर बेदी है, लेकिन उनके हाथ में तो बेदी की ही लाश थी। बाबा कहता है तुम कह रहे हो बेदी किलर है, लेकिन उसकी बॉडी तो यही है। रिजल्ट, तीनों जॉलीज फिर से जेल में। बाबा और बीडू इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और मर्डर का टाइमलाइन रिवील होता है। जलालुद्दीन ने उसकी उंगली काटी बट नॉट द किलर। जूलियस ने इंजेक्शन मारा बट ही ट्राइड्स टू हेल्प। रियल किलर्स ने डॉक्टर के मुंह में पीनट्स डाले, डॉक्टर हैड एलर्जी और फिर उसे फाइनली मार दिया। जलभूषण ने सिर्फ उसकी बॉडी घसीटी। रात को जूलियस क्रूज पे घूम रहा होता है जब उसे डॉक्टर के मर्डर स्पॉट पे एक छोटा सा डायमंड मिलता है, वही डायमंड जो वीआईपी ब्रासलेट में लगा था। उसे लगता है देव किलर नहीं है, असली किलर का ब्रासलेट टूट गया था। पार्टी के दौरान जूलियस क्रूज के हर वीआईपी का ब्रासलेट चेक करता है और तभी कैप्टन समीर के ब्रासलेट से डायमंड मिसिंग होता है। जूलियस देव के साथ मिलके बाबा और बीडू को बताता है और उन्हें भी कैप्टन समीर पे शक होता है, लेकिन जैसे ही इंटरोगेशन होने वाली होती है शिप की लाइट्स चली जाती है। डार्कनेस में कैओस होता है, लोग समीर को ढूंढते हैं और लाइट आते ही समीर मिलता है मर्डर्ड, गले पे नाइफ से वार। लेकिन बाबा और बीडू को ये बात नहीं पता थी। उन्हें लग रहा था उन्होंने सिर्फ जिंदा कैप्टन को पकड़ा है। तभी एंट्री होती है दगड़ू की, बाबा और बीडू का सीनियर, जिसने उन्हें सस्पेंड किया था। समीर की डेथ देख के वो दोनों ऑफिसर्स को जेल में डाल देता है और देव को फ्री कर देता है क्योंकि उस वक्त देव जेल में था। दगड़ू सबको शिप हॉल में बुलाता है और लेकर आता है 2 सूटकेसेस और रणजीत की बॉडी। पहले सूटकेस में सब क्रूज मेंबर्स के पास क्राइम के प्रूफ होते हैं और दूसरे में असली किलर की फोटो, जिसे दगड़ू नेक्स्ट मॉर्निंग रिवील करने वाला था। दगड़ू के सोने के बाद जूलियस सबको वार्न करता है, दगड़ू अगर जिंदा रहा तो हम सब जेल जाएंगे। मेरी किलर से दरख्वास्त है, उसने इतने कत्ल किए हैं तो एक और कर दे दगड़ू का। रात को एक मास्क पहना पर्सन दगड़ू के कैबिन में घुसता है और उस पे नाइफ से वार करता है। वो आदमी फोटो वाला सूटकेस खोलता है, लेकिन उसमें फोटो नहीं बल्कि मिरर होता है और उसमें दिखाई देता है देव का फेस। तभी दगड़ू पीछे से निकलता है जिंदा। वो कहता है मैं तो पहले से रेडी था, मुझे पता था किलर जरूर आएगा। देव बोलता है सर मैं आपको नहीं मारना चाहता था, वो तो आपके पास मेरे खिलाफ सबूत थे जिससे मैं जेल जा सकता था, इस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा, पर मैं किसी का मर्डरर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपने क्राइम्स के सबूत मिटाने आया था। असली किलर तो जूलियस है, उसी ने हम सबको भिड़काया था आपको मारने के लिए। लेकिन तभी अलमीरा में से एंट्री होती है जूलियस की और वो देव को बोलता है तुम सबको दगड़ू को मारने के लिए भिड़काने का प्लान मुझे दगड़ू सर ने ही दिया था और वो जानते थे कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ। देव सबको बोलता है मैं असली किलर नहीं हूँ और तभी गेट खुलता है और एक और मास्क पहना कातिल पीछे खड़ा रहता है और वो पीछे खड़ा देव पर वार कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। जूलियस उस अटैकर का पीछा करता है, लेकिन वो मास्क पहना आदमी जूलियस पर गोली चला देता है। एक फनी सीन आता है जहां बाबा और बीडू दोनों एक साथ कूदते हैं, स्लो मोशन सीन रहता है। वो दोनों ट्राई करते हैं गोली रोकने की, लेकिन गोली फिर भी अक्षय कुमार यानी जूलियस को लग जाती है। लेकिन उसके बाद मास्क पहना वो आदमी अपना मास्क उतारता है और तभी असली किलर का फेस रिवील होता है और वो निकलता है जलभूषण। वो बोलता है ये पूरा प्लान देव का था, देव कंपनी का पैसा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। उसने जलभूषण के साथ डील की कि उसे फेक जॉली बना के हाफ प्रॉपर्टी देगा।
देव डीएनए सैंपल्स बदलने के लिए लैब में गया था, पर उसे डॉक्टर ने देख लिया। देव ने डॉक्टर को पीनट्स खिला दिए और उसे वहीं मार डाला। बेदी ने पेन देख लिया, देव ने उसे भी मार दिया। डॉक्टर के मर्डर के टाइम कैप्टन समीर भी वहां था, लेकिन वो सच बताने के बजाय देव को ब्लैकमेल करके पैसा निकलवाना चाहता था। लेकिन जब लाइट्स बंद हुई तो जलभूषण ने समीर को मार डाला। देव अब फाइनली लड़ते लड़ाते क्रूज का जाइंट वेंटिलेशन फैन चालू कर देता है और सब लोग फैन की तरफ खींचने लगते हैं। सब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। देव भी खींचा जा रहा था और तभी एंट्री होती है एक अननोन आदमी की, जो शांति से उस फैन को बंद कर देता है और सबको बचा लेता है। सब शॉक्ड रहते हैं और उस आदमी को देखते हैं। वो आदमी बताता है, मैं हूँ जलाल, रणजीत का असली बेटा, रियल जॉली। असली जॉली बोलता है, मुझे मेरे डैड का पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी उनसे ज़्यादा दौलत है। और वो अनाउंस करता है ये पूरा पैसा क्रूज में मौजूद सब लोगों में बराबर बटेगा। देव और जलभूषण दोनों सोचते हैं जिस पैसे के लिए इतना सब किया वो तो फ्री में मिल गया। बाबा और बीड़ू को मिलती है जॉब वापस, ऑल्सो प्रमोशन। जूलियस की शशिकला और जलाबुद्दीन की कांची के साथ शादी हो जाती है। ज़ारा जिसका फेक जॉली जेल गया, वो असली जॉली जलाल से शादी कर लेती है। और अब मैं अगर बात करूँ हाउसफुल 5 के सेकंड वर्जन की, बी वर्जन, तो उसमें एंडिंग थोड़ी सी चेंज होती है। देव की जगह असली किलर माया को बताया जाता है। माया के ऊपर बहुत सारा कर्ज होता है और उसने जलभूषण के साथ डील की थी, मैं तुम्हें जॉली बनाऊंगी, तुम मुझे आधा पैसा दे देना। माया लैब में ब्लड सैंपल चेंज करती है, डॉक्टर को मार देती है और सब सबूत देव के खिलाफ फैब्रिकेट करती है। दगड़ू समझ जाता है माया के पास भी एक पार्टनर है, जलभूषण। इस बार रात को माया दगड़ू को मारने आती है। जलभूषण मास्क में आके माया को मारने का नाटक करता है, लेकिन दोनों पकड़े जाते हैं और देव इनोसेंट होता है और जेल जाते हैं माया और जलभूषण। तो दोस्तों, ये थी हाउसफुल 5 और 5B की पूरी कहानी, जहां कॉमेडी, मिस्ट्री, मर्डर मिले एक ही क्रूज पर।